नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं 26 अप्रैल की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। पहली खबर, दूसरे चरण की तैयारी पूरी। आज एमपी की 6 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। लोकसभा चुनावों का दूसरा चरण आज 26 अप्रैल को है। देश की 89 सीटों पर आज सुबह 7 बजे वोट डालने का सिलसिला शुरू होगा। इसमें मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश की जिन 6 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होगा वे हैं टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद। इन सभी सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 31 मई से पहले जरूर कर लें पैन को आधार के साथ लिंक। अगर आपने अभी तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो ये काम जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि 31 मई के बाद टीडीएस टैक्स दोगुना भरना पड़ सकता है। इस नुकसान से बचने के लिए पैन नंबर को आधार से जोड़ना बहुत फायदेमंद होगा। आईटी नियमों के अनुसार यदि पैन को बायोमेट्रिक आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से कटौती की जाएगी। पटना रेलवे स्टेशन के पास होटल में लगी आग, 6 लोगों की जलकर मौत। बिहार की राजधानी पटना के रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार को एक बहुमंजिला होटल में आग लगने की घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि पीएमसीएच में 20 लोगों को भर्ती किया गया था, जिसमें से 6 की मौत हो गई है। मौतों की पुष्टि करते हुए पुलिस ने बताया कि 2 लोग पीएमसीएच में गंभीर हालत में हैं। यात्रियों के लिए बड़ी खबर, बदल गया जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने का नियम। रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने ई टिकट खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के लिए जियो फेसिंग लिमिट को खत्म कर दिया गया है। मतलब अब यात्रियों को टिकट बुकिंग करते समय प्लेटफॉर्म से दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे कहीं भी अनारक्षित कोच के लिए टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर पाएंगे। मध्य प्रदेश लक्ष्य से पीछे। अब हफ्ते के 7 दिन होगी गेहूं की खरीद। रबी के सीजन में चल रही गेहूं की खरीद की सुस्त रफ्तार के बीच सरकार लगातार खरीदी बढ़ाने का प्रयास कर रही है। बुधवार को सरकार ने आदेश जारी किए कि अब हफ्ते के 7 दिन सरकारी केंद्रों पर गेहूं की खरीदी होगी। आज होगा कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन 26 अप्रैल को शाम 6 बजे से सिंधी बस्ती हुसैनी हॉल के समीप खुशी लॉन में होगा। इसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल होंगे। यूपीएससी ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी है। आयोग ने वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए नया कैलेंडर जारी किया है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एनडीए, सीडीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सीएमए समेत कई परीक्षाओं की तारीख घोषित हो चुकी है। आप इस वीडियो को रोककर एग्जाम कैलेंडर की लिस्ट देख सकते हैं। भोपाल में 10,000 कर्मचारियों की दूसरी ट्रेनिंग शुरू। भोपाल लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होगा। वोटिंग कराने का जिम्मा 10,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों पर रहेगा, जिन्हें गुरुवार से 6 दिन तक दूसरी ट्रेनिंग दी जा रही है। 7 सेंटरों पर वे ईवीएम, मॉक पोल, वोटिंग, मतदान सामग्री लेने से लेकर जमा कराने तक की ABCD सीखेंगे। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। इंदौर समेत कुछ जिलों में बिजली गिर सकती है। वहीं आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, खरगोन सहित कई जिलों में बारिश की संभावना है। सोने की कीमतों में तेजी, चांदी में भी आया उछाल। भारतीय सर्राफा बाजार में 25 अप्रैल को सोने के भाव में तेजी आई है। सोने का भाव 72,094 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। 24 अप्रैल 2024 को सोने के शाम के भाव की तुलना में 268 रुपये की तेजी आई है। चांदी के भाव में भी तेजी देखी गई है। चांदी का भाव 80,898 रुपये प्रति किलो हो गया है। आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रदेश में 244 करोड़ मूल्य की विभिन्न सामग्री जब्त। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो गई थी। इसके साथ पूरे प्रदेश में पुलिस और अन्य एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। 37 दिन में प्रदेश में 244 करोड़ से अधिक की सामग्री जब्त की गई। वहीं 19 करोड़ से अधिक की नकदी भी जब्त हुई। ग्वालियर जिले में सभी इमारतों में होगी फायर सेफ्टी और पार्किंग की जांच। संगम वाटिका और रंगमहल गार्डन में हुए अग्निकांड और 4 शहर का नाका इलाके में 9 नंबर पुलिया के पास अवैध तलघर निर्माण के दौरान
मकान गिरने से एक व्यक्ति की मौत के बाद बुधवार को निगमायुक्त ने अधीनस्थों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि शहर के प्रत्येक मैरिज गार्डन, होटल, अस्पताल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, स्कूल, रेस्टोरेंट आदि में अग्निशमन की व्यवस्थाओं से लेकर अनुमति और पार्किंग व्यवस्था तक की जांच की जाए। यदि व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं, तो संचालक को नोटिस जारी कर 7 दिन में इंतजाम करने के लिए कहा जाए। उज्जैन में शिप्रा नदी में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 महिलाएं और 17 साल का लड़का शामिल हैं। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान लड़के का पैर फिसल गया। उसे डूबता देख वहां मौजूद परिवार की ही 2 महिलाओं ने बचाने के लिए छलांग लगा दी। अग्निवीर भर्ती की शारीरिक परीक्षा ग्वालियर में ही कराने पर असमंजस में पुलिस प्रशासन अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए इस बार शारीरिक परीक्षा ग्वालियर में ही आयोजित कराने के लिए भारतीय सेना ने गृह विभाग को पत्र लिखा था। गृह विभाग से ग्वालियर में शारीरिक परीक्षा आयोजित कराने को लेकर कलेक्टर को पत्र आ गया है। इसके बाद भारतीय सेना के अधिकारी कलेक्टर रुचिका चौहान और एसपी धर्मवीर सिंह से मिले, लेकिन पुलिस और प्रशासन यहां शारीरिक परीक्षा कराने को लेकर अब तक स्वीकृति नहीं दे सका है। पुलिस प्रशासन असमंजस में है, क्योंकि 8 साल पहले सेना भर्ती रैली के दौरान ग्वालियर में दंगा हुआ था, लेकिन उस समय एक साथ 10-10 हजार अभ्यर्थी रैली में आते थे। अब यह स्थिति नहीं है। ग्वालियर 78 करोड़ से बनेगा सीबीजी प्लांट, सस्ती गैस मिल सकेगी। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सहयोग से 78 करोड़ रुपए की लागत से कंप्रेस्ड बायो सीएनजी सीबीजी प्लांट तैयार कराया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले स्वीकृति दे दी थी। इस प्लांट में गीले कचरे से सीएनजी तैयार की जाएगी। भगवान पशुपतिनाथ के दान पात्रों से मिली 29,80,000 से अधिक की राशि मंदसौर जिले में करीब 2 महीने बाद अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में रखे दान पात्रों को मंदिर प्रबंध समिति, प्रशासन व ट्रेजरी अधिकारियों के सामने खोला गया। भेंट राशि की गणना 2 दिन चली। इसमें बाबा पशुपतिनाथ को भक्तों ने 29,80,015 रुपए, 250 ग्राम चांदी के छोटे आइटम, 15 ग्राम सोना व नेपाल, बांग्लादेश, सीरिया की मुद्राएं अर्पण की है। फ्लेवर्ड ड्रिंक पीने से हो सकती हाई डायबिटीज, विज्ञापन पर विश्वास करें तो लंबाई बढ़ाने, दिमाग तेज करने, अच्छी ग्रोथ और फुर्ती के लिए कई फ्लेवर्ड पाउडर बाजार में मौजूद है, जिन्हें अब तक हेल्थ ड्रिंक के नाम से बेचा जा रहा था। लेकिन अब सरकार ने ऐसे पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक के नाम से ना बेचने को कहा है। इसलिए कोई भी ऐसे फ्लेवर्ड पाउडर स्वस्थ होने का दावा नहीं कर सकते। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बेहद जरूरी था। यह प्रोटीन देने की जगह सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरी देने का काम कर रहे थे। इनसे बच्चों में मधुमेह, अन्य रोग का खतरा है। जियो सिनेमा का प्रीमियम प्लान हुआ और भी सस्ता। जियो सिनेमा ने बड़ी खुशखबरी देते हुए अब अपने एड फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत में कटौती करके इसे मासिक 29 रुपये में उपलब्ध कर दिया है। हालांकि यह केवल एक डिवाइस के लिए है। वहीं फैमिली प्लान में चर्व डिवाइसेस के लिए उपयोगकर्ताओं को मासिक 89 रुपये देना होगा। अब इस प्लान से सिंगल डिवाइस यूजर को बड़ी राहत मिली है। दरअसल इससे पहले हर महीने 4 मेंबर प्लान के लिए यूजर को 99 रुपये, जबकि 1 साल के लिए 999 रुपये खर्च करना होते थे। लेकिन अब नया प्लान आज अर्थात 25 अप्रैल से लागू हो गया है। वहीं यह जानकारी कंपनी द्वारा जारी एक स्टेटमेंट के माध्यम से दी गई है। दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।